हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? तो फिर से आपका एक बार स्वागत है। हम लोग अब यहाँ पे बायो मॉलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 8 बायो मॉलिक्यूल्स। अब तक हम लोगों ने प्रोटीन्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ चुका था कि प्रोटीन्स होते क्या हैं, काम क्या करते हैं, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। आज हमें प्रोटीन्स का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कॉन्फ़िगरेशन का, कि प्रोटीन तीन तरह से हो सकते हैं, स्ट्रक्चर तीन तरह का हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये तीनों बातें हमने की थी और एक स्पेशल टाइप बताया था जिसमें क्वाटरनरी भी रखा था मैंने। क्लियर? तो आगे आज हम लोग देखेंगे कि कैसे आपका जो प्रोटीन है वो कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी कैसे बनाता है, और इसके भी मतलब एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, वो सारी बातें हम लोग इस पे करेंगे। तो चलिए हम लोग हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग का नाम है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। क्या हो जाएगा हेडिंग का नाम बच्चे लोगों? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 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 ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। कौन सा मॉलिक्यूल बच्चे लोगों? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग अपना टॉपिक का नाम है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इसको बेस बना के ना हम लोग प्रोटीन को तीन चार तरह का पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो है प्राइमरी प्रोटीन्स। कौन सा प्रोटीन बच्चे लोगों? प्राइमरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन। इसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन भी बोल सकते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो प्रोटीन के जो पहला स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। कैसा होता है एक मिनट में भी हम समझेंगे कैसा होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए, ये जो आपका प्रोटीन है, ये जो आपका प्रोटीन है, इस तरह का जो प्रोटीन है, इसमें एक आपके पास ना एमिनो एसिड्स होगा। ये मान लीजिए आपका एक एमिनो एसिड्स, फिर ये दूसरा एमिनो एसिड्स, और ये तीसरा एमिनो एसिड्स, और ये चौथा एमिनो एसिड्स, और ये पांचवा एमिनो एसिड, और ये छठा एमिनो एसिड, और ये सातवां एमिनो एसिड, और ये आठवां आपका एमिनो एसिड। ठीक है, इस तरह से मैंने बनाया एमिनो एसिड को। अब ये एमिनो एसिड्स हैं, अगर ये एमिनो एसिड्स हैं, मान लेते हैं मैंने इसको एमिनो एसिड नाम दिया है, ये एमिनो एसिड्स, ये एमिनो एसिड्स, ये भी अमीनो एसिड्स, इस तरह से मैंने बहुत सारे अमीनो एसिड के नाम दे रखे हैं इसको। ठीक है, अमीनो एसिड का नाम दे रखा है इसको मैंने। ठीक है, अमीनो एसिड का नाम दे रखा है इसको। अगर ये अमीनो एसिड है तो इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। वो बॉन्ड क्या होगा आपके पास? इस तरह का बॉन्ड होगा। इस तरह से आपको देखते चले जाएंगे बॉन्ड को, इस तरह का बॉन्ड बनता चला जाएगा आपके पास। एक तरह का बॉन्ड बना चला गया। ये कौन सा बॉन्ड है बच्चे लोगों? ये पेप्टाइड बॉन्ड है, जो कि दो अमीनो एसिड के बीच में बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? पेप्टाइड बॉन्ड हो गया ये। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड में एक एमिनो एसिड से दूसरे एमिनो जुड़ता चला जाएगा, और इसका एंड नहीं होगा, आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रेट लाइन में क्या बनेगा? आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, एमिनो एसिड जुड़ेगा और क्या बना देगा? ये पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। ठीक है, अगर मैं इसके पॉइंट लिखना चाहूंगा, मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इसमें क्या होगा ना, एक स्ट्रेट चेन बनेगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन चैन बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन चैन। ठीक है, और ना स्ट्रेट लाइन चैन बनेगा जिसका एंड भी नहीं होगा, आगे बढ़ता जाएगा। और ये आपका जो स्ट्रक्चर है ना ये प्रोटीन का, ये मोस्ट अनस्टेबल प्रोटीन स्ट्रक्चर है। ये मोस्ट अनस्टेबल प्रोटीन स्ट्रक्चर है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन का। ठीक है, स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन का, मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी प्रोटीन्स के बारे में कि सेकेंडरी प्रोटीन्स होते कैसे हैं। देखिए, सेकेंडरी प्रोटीन ना स्पाइरिकली क्वाइल्ड होते हैं, मतलब स्पाइरिकली क्वाइल्ड हो जाएंगे, वो स्पाइरल का फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, तो ये बात का ख्याल रखेंगे, स्पाइरिकली क्वाइल्ड भी हो जाएंगे आपके प्रोटीन्स। क्लियर? चलिए, अगर इतना सा बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या क्या होता है अपने पास। सेकेंड जो अपने पास होगा वो है सेकेंडरी प्रोटीन्स। दूसरा जो प्रोटीन्स पढ़ेंगे हम लोग, सेकेंडरी प्रोटीन्स पढ़ेंगे हम लोग। सेकेंडरी प्रोटीन्स, सेकेंडरी प्रोटीन्स। अब देखो सेकेंडरी प्रोटीन्स क्या करेगा? सेकेंडरी प्रोटीन्स आपका ना, सेकेंडरी प्रोटीन स्पाइरिकली क्वाइल्ड होगा, सेकेंडरी प्रोटीन स्पाइरिकली क्वाइल्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, सेकेंडरी प्रोटीन स्पाइरिकली क्वाइल्ड हो जाएगा तो ये दिक्कत दे देगा। सेकेंडरी प्रोटीन्स जो हम लोग देख रहे हैं वो स्पाइरिकली क्वाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब एक सबसे पहले दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, स्पाइरिकली क्वाइल्ड होगा ये, स्पाइरिकली क्वाइल्ड, स्पाइरिकली क्वाइल्ड हो जाएगा ये, स्पाइरिकली, स्पाइरिकली क्वाइल्ड होगा ये, स्पाइरिकली क्वाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा वो अभी हम बताते हैं आपको। कि ये जो आपका ना जो प्रोटीन है सेकेंडरी प्रोटीन,
ये मॉलिक्यूल सेकेंडरी स्पाइरली कॉइल्ड हो जाएगा। देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम देखें, अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अगर हम देखना चाहें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखना चाहें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स अगर हम मैं आपसे बात करूँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में देखना चाहूँ तो ये आपको कैसा दिखेगा उसकी बात देखते हैं हम लोग। एक को बोलते हैं हम लोग अल्फा हेलिक्स, एक को बोलेंगे हम लोग अल्फा हेलिक्स और दूसरे को बोलते हैं हम लोग बीटा हेलिक्स। ठीक है, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स। एक है अल्फा हेलिक्स और दूसरा क्या है आपके पास बीटा हेलिक्स। ये अल्फा हेलिक्स हो गया और ये बीटा हेलिक्स। कैसा होता है अल्फा हेलिक्स, देखिए सबसे पहले समझिए कि एक स्पायरिकली इस तरह से आपका चैन बनता चला जाएगा, एमिनो एसिड जुड़ता चला जाएगा और यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगा ना, जो बॉन्ड्स बनेगा स्पायरिकल में, मान लो एक यहाँ पे एमिनो एसिड, दूसरा एमिनो एसिड यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बॉन्ड आपको बनता हुआ दिखाई दे देगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई आपके पास कोई एमिनो एसिड है, यहाँ पे कोई एमिनो एसिड है, तो इसके बीच में एक बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे देगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये भी ध्यान रखेंगे आप कि इसमें एक ही प्रोटीन में बनता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे लोगों, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो जाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग देखने को मिलेगा हमको यहाँ पे। ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ बीटा हेलिक्स की, तो एक यहाँ पे ना एक प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर ले लेगा। जैसे कैसे, देखिए मान लीजिए एक आपके पास ये कोई इस तरह का प्रोटीन है। ठीक है, एक इस प्रोटीन हो गया, दूसरा प्रोटीन आप मान के चलिए ये वाला प्रोटीन है। ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ पे एक प्रोटीन का जो ये बीटा प्लेक्स है ना, मान लेते हैं यहाँ पे एक एमिनो एसिड था, दूसरा एमिनो एसिड यहाँ पे, और इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया बच्चे लोगों, एक बॉन्ड बना दिया। मान लीजिए कोई एमिनो एसिड यहाँ पे और कोई यहाँ पे, यहाँ बॉन्ड बना दिया। तो देखेंगे यहाँ दो अलग अलग मतलब चैन में बन रहा है, तो इसको हम लोग बॉन्डिंग को कहते हैं, हम लोग इस बॉन्डिंग को कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कहेंगे इसको हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या बच्चे लोगों, किसमें इंट्रा देखने को मिलेगा, किसमें इंटर देखने को मिलेगा, मैंने आपको बताया और समझाया कि किसमें इंट्रा और कैसा इंटर देखिए। ठीक है, एमिनो एसिड। अब देखो इसको ना बीटा प्लेटेड सीट भी कहा जाता है, बीटा प्लेटेड सीट भी कहते हैं इसको, बीटा प्लेटेड सीट भी कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, बीटा प्लेटेड सीट भी कह देंगे इसको। क्लियर। अब इसके एग्जांपल की बात करूं कि अल्फा हेलिक्स में कौन सा प्रोटीन आएगा और बीटा हेलिक्स में कौन सा प्रोटीन आएगा, तो अगर हम प्रोटीन्स की बात करें ना, तो प्रोटीन्स आपके पास अगर हम देखें तो प्रोटीन्स में हम देखेंगे मायोसिन, ठीक है, मायोसिन, केराटिन एंड ट्रिप्टोमाइसिन। एग्जाम्पल अगर हम अल्फा हेलिक्स की बात कर लूँ, इसमें कौन कौन से प्रोटीन आएंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे मायोसिन को। कौन सा सीन को बच्चे लोगों, मायोसिन को। ठीक है, मायोसिन। उसके बाद ट्रोपोमायोसिन, 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 ये सब मसल प्रोटीन है। और उसके बाद आपके पास केराटिन, केराटिन जो प्रोटीन है वो आपके बाल और नाखून में देखने को मिलता है, केराटिन प्रोटीन। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल देखें बीटा हेलिक्स वाले का, यानी बीटा हेलिक्स का, तो देखेंगे तो आपके पास फिब्रोइन नाम की एक प्रोटीन होती है, फिब्रोइन, जो कि सिल्क वॉर्म में पाई जाती है। फिब्रोइन हो गया, ये सिल्क वॉर्म की प्रोटीन है, ये सिल्क वॉर्म, जो सिल्क वॉर्म है ना उसकी प्रोटीन है। और ये बिहार बोर्ड में बीएसबी में पूछा गया सवाल था, पूछा 2022 में कि फिब्रिन नाम की प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो सिल्क वॉर्म में पाई जाती है। ये बात ख्याल रखेंगे आप लोग कि सिल्क वॉर्म में ये वाली प्रोटीन आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है क्या। चलिए अगर इतनी सी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम, और आगे हम लोग देखेंगे प्रोटीन के जो सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी पढ़ लिया मैंने, सेकेंडरी पढ़ लिया। अभी हम लोग जो प्रोटीन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टर्सरी प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है बच्चे लोगों, टर्सरी प्रोटीन हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर, टर्सरी प्रोटीन को हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे टर्सरी प्रोटीन होता कैसा है। क्लियर। चलिए, तो अपना जो तीसरा जो प्रोटीन का नाम है वो है टर्सरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन। ठीक है, टर्सरी प्रोटीन, तीसरा जो प्रोटीन है वो हो जाएगा अपने पास टर्सरी प्रोटीन। एक मिनट, टर्सरी प्रोटीन, हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे टर्सरी प्रोटीन के बारे में, बात करते हम लोग कि टर्सरी प्रोटीन में क्या होगा। तो हम देखेंगे टर्सरी प्रोटीन हाईली क्वाइल्ड हो जाएगा और ज़्यादा भी क्वाइल्ड देखने को मिल जाएगा, क्वालिशन। ठीक है, सबसे पहली बात आप ये जानिए कि ये जो टर्सरी प्रोटीन है, अब देखिए ये टर्सरी प्रोटीन लगाते हैं हेडिंग पहले हम लोग, टर्सरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन। ठीक है, टर्सरी प्रोटीन। क्लियर। अब टर्सरी प्रोटीन में क्या देखेंगे हम लोग कि जो प्रोटीन है ना वो क्वाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे लोगों, क्वाइल हो जाएगा।
जैसे उसमें क्या हुआ कि पहले तो प्राइमरी स्ट्रक्चर था, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, सेकेंडरी में क्या हुआ कि एक ना स्पैरिकली घूम रहा था प्रोटीन, अब इसमें ना हाईली क्वाइल्ड हो जाएगा, मतलब क्वाइल्ड बोले तो मान लीजिए एक छोर इसका प्रोटीन का ये छोर है ना, ऐसे ऐसे क्वाइल्ड हो जाएगा प्रोटीन, लीजिए घूम गया, तो इस तरह से प्रोटीन घूम गया। एक छोर को नाम देते हैं हम लोग एन और दूसरे छोर को नाम देंगे हम लोग सी, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये एक टर्सरी प्रोटीन है, हाईली क्वाइल्ड है, क्वाइल्ड देखने को मिल जाएगा, क्लियर। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो टर्सरी प्रोटीन है ना, ये ग्लोब्यूलर अपीयरेंस का होता है। कैसा होता है बच्चे लोगों, ये ग्लोब्यूलर अपीयरेंस का होगा, ग्लोब्यूलर अपीयरेंस शो करेगा, ग्लोब्यूलर अपीयरेंस को शो करेगा, ग्लोब्यूलर अपीयरेंस को शो करेगा, क्लियर। अभी ग्लोब्यूलर अपीयरेंस को शो करेगा और इसमें बहुत सारे बॉन्ड्स पाए जाते हैं। अगर मैं टर्सरी प्रोटीन को देखूँ ना, इसमें बॉन्ड की कमी नहीं है, बहुत सारे बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो पेप्टाइड बॉन्ड ही देखने को मिलेगा भाई, आपको पता होना चाहिए प्रोटीन है तो कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड सबसे पहला बॉन्ड तो यही हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी बॉन्ड है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है भाई, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं आपसे कि और कौन से बॉन्ड्स हो सकते हैं, देखिए एक तो ये वाला बॉन्ड हो गया, दूसरा डाई सल्फाइड बॉन्ड भी हमें देखने को मिल जाएगा। कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा बच्चे लोगों, डाई सल्फाइड बॉन्ड हमें देखने को मिल जाता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड। और ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ये कहें तो इसके पास ना कि अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है भाई, सेकेंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। और थर्ड की बात करूं तो इसमें आप हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलेगा, आपको हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिल जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और बात करूं तो आयनिक बॉन्ड भी देखने को मिल जाएगा, आयनिक बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। इस तरह के बॉन्ड आपको देखने को मिल जाएंगे किसमें, टर्सरी प्रोटीन में। और बात आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो टर्सरी प्रोटीन्स हैं, ज़्यादातर प्रोटीन्स और ज़्यादातर एंजाइम्स जिस फॉर्म में रहते हैं उस फॉर्म का नाम क्या है, टर्सरी प्रोटीन। मोस्टली प्रोटीन एंड एंजाइम्स इन द फॉर्म ऑफ टर्सरी, लिख देते हैं स्टार्ट लगा के ये पॉइंट को कि मोस्टली प्रोटीन एंड एंजाइम्स, मोस्टली प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स are found in tertiary स्ट्रक्चर, क्लियर। क्या टर्सरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, ये टर्सरी स्ट्रक्चर, क्लियर। तो ये बातों का ख्याल रखेंगे आप कि ये टर्सरी स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, क्लियर। तो इतना ही सब बात याद रखना है आपको कि टर्सरी में कौन कौन पाया जाएगा, कौन नहीं पाया जाएगा। अब इसके बाद जो बच जाता है अपने पास वो है क्वाटरनरी। कौन सा है बच्चे लोगों, क्वाटरनरी प्रोटीन्स की बात करेंगे हम लोग, कि देखेंगे क्वाटरनरी प्रोटीन्स होते क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट प्रोटीन है उसका नाम है क्वाटरनरी प्रोटीन्स। कौन सा प्रोटीन बच्चे लोगों, क्वाटरनरी प्रोटीन्स। फोर्थ नंबर पे हम लोग बात करेंगे क्वाटरनरी प्रोटीन्स की। क्वाटरनरी प्रोटीन्स या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोल देते हैं, प्रोटीन्स बोलते हैं, कुछ हो चलेगा, क्वाटरनरी प्रोटीन या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की, तो जब स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर लिखा है तो फिर हमें यहाँ प्रोटीन लिखे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देते हैं, हटाओ इसको, इसका कहानी खत्म। अब हम लोग लिख देते हैं इसका स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बच्चे लोग, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपको सबसे ज्यादा स्टेबल दिखाई देगा। और सबसे ज्यादा आपके पास क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। ये पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, बोलो मोस्ट स्टेबल प्रोटीन है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही है, मोस्ट स्टेबल प्रोटीन हो गया। दूसरी बात क्या करूं मैं इसके बारे में कि ये जो है ना, ये जो क्वाटरनरी देखने को मिलेगा, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी में जिक्र है हीमोग्लोबिन। कौन सा ग्लोबिन बच्चे लोगों, हीमोग्लोबिन, एक ऐसा पिगमेंट जो आरबीसी में पाया जाता है और ये रिस्पायरेटरी पिगमेंट भी कहलाता है, रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है, इसलिए रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे लोगों ना, 2 अल्फा चैन होता है प्लस 2 बीटा चैन होता है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चैन देखने को मिलता है। और ये हमारा रिस्पायरेटरी पिगमेंट है, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। इसी के एक मॉलिक्यूल में मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन
बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर सकते हैं या जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो अपने पास होता है इसका नाम है इंसुलिन। कौन सा बच्चे लोगों? इंसुलिन। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कैसा प्रोटीन है, कौन सा स्ट्रक्चर शो करेगा, तो ये क्वाटरनरी को शो करता है, ये बात ख्याल रखेंगे, ठीक है। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो अब आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बाद कि कैसा कौन सा प्रोटीन की बात हो गया। अब हम लोग प्रोटीन को और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे प्रोटीन के टाइप्स। एक मिनट रुक जाओ, पानी वानी पीने दो, फिर देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन को। यहाँ तक मैंने प्रोटीन के सारे बातें को पढ़ा दिया, अभी हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्रोटीन। अपना हेडिंग है टाइप्स ऑफ प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। पहली बात कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन में क्या हो जाएगा। देखिए टाइप्स ऑफ प्रोटीन में आपके पास सिंपल, कंपाउंड और डेराइव, तीन टाइप से पढ़ना होता है प्रोटीन को। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिंपल के बारे में। पहला है सिंपल प्रोटीन, सिंपल। फिर दूसरा होता है आपके पास कंपाउंड, सिंपल हो गया, फिर कंपाउंड होगा आपके पास। कंपाउंड के बाद क्या हो जाएगा बच्चे लोगों? फिर डेराइव। ये तीन तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो आगे पढ़ना होता है, पर अभी हमें सिर्फ सिंपल की स्टडी करना है कि सिंपल प्रोटीन कौन कौन से होंगे और किस किस फॉर्म में पाए जाएंगे। देखिए सिंपल प्रोटीन में दो तरह से हो सकते हैं आपके पास, एक फाइब्रस, एक ग्लोब्यूलस। देखो एक फाइब्रस होता है सिंपल में, एक फाइब्रस हो जाएगा, फाइब्रस मतलब धागे के समान फाइब्रस। और दूसरा जो प्रोटीन होता है वो होता है ग्लोब्यूलस, ग्लोब्यूलर प्रोटीन बोल सकते हैं इसको, ग्लोब्यूलर प्रोटीन बोल देते हैं इसको। कहने का क्या मतलब है, ये हमें जो कंपाउंड है और डिराइव है ये नहीं पढ़ना, हमें हमें सिंपल को ही जानना है। सिंपल में क्या होगा कि जो सिंपल के जो होते हैं ना वो दो तरह के होंगे और ये बने होते हैं और एक ही टाइप के एमिनो एसिड से बने होते हैं जो प्रोटीन, उसको हम लोग सिंपल प्रोटीन बोलते हैं। ये दो तरह के होंगे, एक फाइब्रस और दूसरा ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। फाइब्रस कैसा होगा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और ये क्वाइल्ड होगा, लॉन्ग होगा, थ्रेड लाइक और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा, क्लियर। तो इतना सब ध्यान रखना है। और ग्लोब्यूलर तो ग्लोब्यूलर अपीयरेंस देगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये आपका जो फाइब्रस प्रोटीन है इसके बारे में कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा और इसका एग्जाम्पल क्या होगा। सबसे पहले तो इसका एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा कोलेजिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बच्चे लोगों? कोलेजिन प्रोटीन। अभी मैंने इससे पहले ही आपसे डिस्कस किया था कि कोलेजिन प्रोटीन क्या होता है। कोलेजिन प्रोटीन देखिए ऐसा प्रोटीन जो ना एनिमल के बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कोलेजिन प्रोटीन क्या है बच्चे लोगों? ऐसा प्रोटीन जो एनिमल के बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? कोलेजिन प्रोटीन है, ठीक है। और दूसरी बात करूं मैं, अगर इसके थ्रेड्स की बात करूं मैं, अगर जो इसका जो थ्रेड है, ये कोलेजिन जो प्रोटीन मैंने अभी लिखा है मोस्ट एबंडेंट है बच्चे, मोस्ट एबंडेंट इन एनिमल बॉडी, एबंडेंट इन एनिमल बॉडी, क्लियर। एनिमल बॉडी सबसे ज्यादा एनिमल बॉडी में पाया जाएगा। दूसरी बात अगर मैं इसके थ्रेड्स की बात करूं, थ्रेड ऑफ कोलेजिन, थ्रेड ऑफ कोलेजिन, कोलेजिन के जो धागे हैं ना यही जाके फॉर्म बनाएंगे अभी किसका? टेंडन का। सीटी से याद रखना है इसको, टेंडन फॉर्म कर देते हैं। ये जो टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स वो होते हैं जो मसल और बोन्स को कनेक्ट करते हैं, उसको हम लोग टेंडन्स बोलते हैं। और ये टेंडन्स बनते कहाँ से हैं बच्चे लोगों? ये जो कोलेजिन प्रोटीन है ना इन्हीं के धागे को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंडन्स बोलते हैं। और ये मसल और बोन्स को अटैच करने के काम आते हैं, क्लियर। अब हम लोग इसके आगे जो बात करेंगे वो है इलास्टिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बच्चे लोगों? इलास्टिन और क्रेटिन बच गया, तो हम लोग इलास्टिन और क्लास्टिन में बात कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और इसका जो सेकंड प्रोटीन है उसका नाम होगा इलास्टिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बच्चे लोगों? इलास्टिन प्रोटीन। दिखता है कि नहीं दिखता तुम लोगों को? इलास्टिन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन। फिर लास्ट में हम लोग बात करते हैं केराटिन प्रोटीन के बारे में। ये तीन प्रोटीन हमारे पास कैसा है? फाइब्रस है, केराटिन प्रोटीन जो कि नाखून और बाल में पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन। और इलास्टिन प्रोटीन ये कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। कहाँ पे बच्चे लोगों? कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाएगा। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना वहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर इसके थ्रेड की बात करूँ मैं, धागे की बात करूँ इसके, तो थ्रेड की बात करूँ ना, ये थ्रेड क्या बनाएगा? इलास्टिक है ना, तो लिगामेंट बना देगा। ये किसका बनाएगा बच्चे लोगों? लिगामेंट। और लिगामेंट क्या होते हैं?
ऐसा स्ट्रक्चर फाइन लाइक स्ट्रक्चर है जो बोन से बोन को कनेक्ट करता है। मसल टू बोन को कनेक्ट करने को टेंडन कहा था हमने, और बोन से बोन को कनेक्ट करने वाले को क्या नाम दिया हमने, लिगामेंट्स नाम दिया। अगर आगे हम लोग बात करें ये क्रेटिन की, तो ये हमारे बालों में, नाखून में, नेल्स में, हेयर्स में, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। स्काल वो जो आपका हॉर्न्स होता है वहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतना सा बात ख्याल रखना है। अगर हम लोग बात करें ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की, कौन से प्रोटीन्स की बच्चे लोगों, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की। चलिए मैं इसको ना साइड करता हूँ, एक अलग ही से बनाता हूँ ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बारे में। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, एक तो फाइब्रस प्रोटीन पढ़ा था मैंने, सीधा सा पढ़ा फाइब्रस प्रोटीन। अब यहाँ हम लोग किसकी बात करेंगे, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की बात करेंगे। क्लियर, अभी हम लोग बात करें ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की। इसका एग्जाम्पल सबसे पहले याद रखेंगे आप लोग, रूबिस्को। कौन सा को, रूबिस्को। सबसे पहला जो एंजाइम याद रखना होता है यहाँ पे, रूबिस्को नाम के एंजाइम को याद रखेंगे हम लोग। रूबिस्को, रूबिस्को एक ऐसा प्रोटीन या एंजाइम जो दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, रूबिस्को एक ऐसा प्रोटीन या एंजाइम जो दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और सेल ऑर्गेनल में कहाँ पाया जाएगा बच्चे लोगों, ये सेल ऑर्गेनल में पाया जाएगा आपके क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे बच्चे लोगों, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना उसके स्टोमा में पाया जाता है, स्टोमा में पाया जाएगा। क्लियर, इतना सा बात ध्यान रखना। और ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम प्रोटीन यही है जो कि बायोस्फीयर, पूरे दुनिया में, पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। क्लियर, तो ये रखेंगे ध्यान। दूसरा जो आपके पास प्रोटीन है उसका नाम है एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बच्चे लोगों, एल्ब्यूमिन। ये किस टाइप का हो गया, ये भी आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन हो गया, एक ग्लोब्यूलर फॉर्म का फॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे ना ये जो प्रोटीन होते हैं ना, ये अंडा में भी पाए जाते हैं, दूध में भी पाए जाते हैं, इस तरह के प्रोटीन। जैसे ना जो दूध में अगर ये जो एल्बुमिन प्रोटीन बन जाएगा उसको लैक्ट एल्बुमिन कहेंगे। अंडा में जो पाया जाएगा उसको हम लोग ओवा एल्बुमिन कहते हैं। और जो ब्लड में पाया जाता है उसको सीरम एल्बुमिन के नाम से हम लोग जानते हैं। कहने का मतलब क्या, जो एल्बुमिन प्रोटीन है ये हमारे ब्लड में भी पाया जाता है, उसमें जगह नाम देंगे लैक्ट एल्बुमिन। अंडा में तो ओवा एल्बुमिन, अगर मैं बात करूं आपके ब्लड में तो सीरम एल्बुमिन। तो ये आपके BCOP को मेंटेन करता है। ये BCOP क्या है, आगे वाले यूनिट्स में हम लोग देखेंगे इसको। फिलहाल तो अभी यही याद रखिए कि BCOP को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मेंटेन BCOP, मेंटेन BCOP। क्लियर, इतना सा बात आपको याद रखना है। ठीक है, और दूसरा जो प्रोटीन है ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन जो हम लोग बात कर लें, अगर मैं नेक्स्ट प्रोटीन की बात करूं तो नेक्स्ट प्रोटीन है ग्लोबिन प्रोटीन, जो कि आपके हीमोग्लोबिन में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा बच्चे लोगों, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन में पाया जाएगा। ये हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। किस्सा कहानी खत्म। हिस्टोन प्रोटीन आपको पता होना चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन आपका डीएनए का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। डीएनए में जो आपका होता है ना वो हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए मिलके ही तो आपका क्रोमेटिन बनाता है। तो जो आपका जो डीएनए में और हिस्टोन प्रोटीन में क्रोमेटिन को बनाना था, क्रोमोसोम को बनाना था, वो हिस्टोन प्रोटीन भी कैसा है आपका, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। तो इसका एग्जाम्पल एक नेक्स्ट हिस्टोन प्रोटीन भी हो जाएगा। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन भी हो जाएगा। अगर इतना सा बात क्लियर है तो यहाँ पे आपका प्रोटीन का किस्सा कहानी क्या होता है बच्चे लोगों, खत्म। जितना सारा प्रोटीन के बारे में पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। एक NCERT में एक फ्लो चार्ट है जिसको हम लोग अगले क्लास में, अगर हम हुआ तो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे उसको। फिलहाल ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो तुम लोग।